आज का पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 5 पर संख्या 1 से 7। मैं अपने मित्र की दाखबारी के विषय में अपने मित्र को एक गीत सुनाऊंगा। उपजाऊ ढाल पर मेरे मित्र की दाखबारी थी। उसने इसकी जमीन खुदवाई, इसमें से पत्थर निकाल दिए और इसमें बढ़िया दाख लगवा दी। उसने इसके बीच में मीनार बनवाई और इसमें एक पुलहो भी खुदवाया। उसे अच्छी फसल की आशा थी, किंतु उसे खट्टे अंगूर ही मिले। यरूशलेम के निवासियों, हे यहूदा के लोगों, अब तुम मेरा तथा मेरी दाखबारी के बीच न्याय करो। कौन सी बात रह गई थी जिसे मैं अपनी दाखबारी के लिए कर सकता था और जिसे मैंने उसके लिए नहीं किया? मुझे अच्छी फसल की आशा थी, किंतु मुझे खट्टे अंगूर ही मिले। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि अपनी दाखबारी का क्या करूंगा। मैं उसका बाड़ा हटाऊंगा और पशु उसमें चरने आएंगे। मैं उसकी दीवारें ढाहूंगा और लोग उसे पैरों तले रौंद देंगे। वह उजाड़ जाएगी, कोई भी उसे छाटने या खोदने नहीं आएगा और उसमें झाड़ झंकाड़ उग जाएगा। मैं बादलों को आदेश दूंगा कि वे उस पर पानी नहीं बरसाए। विश्वमंडल के प्रभु की यह दाखबारी इस्राएल का घराना है और इसके उत्तम पौधे यहूदा के लोग हैं। प्रभु को न्याय की आशा थी और भ्रष्टाचार दिखाई दिया। उसे धार्मिकता की आशा थी और अधर्म के कारण अहंकार सुनाई पड़ा। आज का दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 6 से 9। किसी बात की चिंता मत कीजिए, हर जरूरत में प्रार्थना कीजिए और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत कीजिए। और ईश्वर की शांति, जो हमारी समझ से परे है, आपके हृदयों और विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित रखेंगी। भाइयों, अंत में यह जो कुछ सच है, आदरणीय है, जो कुछ न्यायसंगत है, निर्दोष है, जो कुछ प्रीतिकार है, मनोहर है, जो कुछ भी उत्तम है, प्रशंसनीय है, ऐसी बातों का मनन किया करें। आप लोगों ने मुझसे जो सीखा, ग्रहण किया, सुन लिया और मुझ में देखा, उसी के अनुसार आचरण करें और शांति का ईश्वर आप लोगों के साथ रहेगा। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 21 पर संख्या 33 से 43। यीशु ने महायाजकों और जनता के नेताओं से कहा, एक दूसरा दृष्टांत सुनो। किसी जमींदार ने एक दाखबारी लगवाई, उसके चारों ओर घेरा बनवाया, उसमें रस का कुंड खुदवाया और पक्का मचान बनवाया। तब उसे असामियों को पट्टे पर देकर वह प्रदेश चला गया। फसल का समय आने पर उसने असामियों के पास अपने नौकरों को भेजा, जिससे वे फसल का हिस्सा वसूल करे। किंतु असामियों ने उसके नौकरों को पकड़कर उनमें से किसी को मारा पीटा, किसी की हत्या कर दी और किसी को पत्थरों से मार डाला। इसके बाद उसने पहले से अधिक नौकरों को भेजा और असामियों ने उनके साथ भी वैसा ही किया। अंत में उसने यह सोचकर अपने पुत्र को उनके पास भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। किंतु पुत्र को देकर असामियों ने एक दूसरे से कहा, यह तो उत्तराधिकारी है, चलो हम इसे मार डालें और इसकी विरासत पर कब्जा कर लें। उन्होंने उसे पकड़ लिया और दाखबारी से बाहर निकाल कर मार डाला। जब दाखबारी का स्वामी लौटेगा तो वह उन असामियों का क्या करेगा? उन्होंने यीशु से कहा, यह उन दुष्टों का सर्वनाश करेगा और अपने दाखबारी का पट्टा दूसरे असामियों को देगा, जो समय पर फसल का हिस्सा देते रहेंगे। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम लोगों ने धर्म ग्रंथ में कभी यह नहीं पढ़ा? कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया है। यह प्रभु का कार्य है। यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है,
इसीलिए मैं तुम लोगों से कहता हूँ, स्वर्ग का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसे राष्ट्र को दिया जाएगा जो इसका उचित फल उत्पन्न करेगा।